हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेखपाल की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि फॉर्म जो है वो 7 तारीख से आपके ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो आज से ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं और हम आपको जो अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हमने आपसे बताया था कि हम अपने इस चैनल पर लेखपाल की भी तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रामीण की जानकारी देंगे अपने इस चैनल पर। तो जो ग्रामीण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से भी 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही आपकी परसेंटेज को ग्रोथ कराएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज की जो वीडियो नंबर 1 है हमारी, ये है नापने का पैमाना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अधिकांश भागों में खेतों को नापने के लिए जो है वो गज, हाथ, गट्ठा, जरीब, बिस्सा और बिस्वांसी होता है, एक उनवांसी होता है, कनवांसी होता है, ठीक है, कनवांसी बीघा। ये हर क्षेत्र में अलग अलग पूरे हमारे भारत में जहाँ तहाँ जो है वो अलग अलग मापन होते हैं खेत नापने के। कहीं पर किल्ला कहते हैं, कहीं पर एकड़ कहते हैं, हेक्टेयर, मरला, कनाल आदि, ये सब मात्रक होते हैं मापन के। किसको मापने के? खेतों को मापने के। तो इनके बारे में ही आज हम कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले एक गज की। तो दोस्तों, एक गज जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक गज को दोस्तों हम एक यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम? एक गज और एक गज बराबर जो होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 0.91 मीटर होता है, ठीक है, 0.91 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो मीटर है, इस मीटर को यदि मैं इंच में चेंज करूं तो एक गज में जो है वो 36 इंच होते हैं। यह आप सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं, ठीक है। कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं, यानी कि 0.91 मीटर बराबर 36 इंच होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसको फिट में चेंज करूं तो इसमें जो फिट होते हैं गज में वो 3 फिट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 3 फिट, ठीक है। किसके बराबर होता है ये गज? 3 फिट के बराबर होता है, फिट, ठीक है। अगर मैं इन फिट को वर्ग फिट में लिखूं तो दोस्तों वर्ग फिट में ऐसा करके लिख सकते हैं हम इस फिट को 3 × 3, ठीक है। और क्या लिखेंगे? वर्ग फिट का मतलब फिट स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये फिट का स्क्वायर हो गया। तो इसे हम कहेंगे 3 की मल्टीप्लाई करके 3 × 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 फिट का स्क्वायर, ठीक है। 9 फिट का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग फिट, ठीक है। इसको हम वर्ग फिट भी लिखते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कितना लिखेंगे, 9 वर्ग फिट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग फिट, 9 वर्ग फिट, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट मापन देखते हैं। तो नेक्स्ट मापन जो है वो हमारा हाथ है, यानी कि एक हाथ हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों, एक हाथ जो जनरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहा जाता है वो 1/आधे गज को, यानी कि 1/2 गज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक हाथ जो है, एक हाथ, ठीक है, एक हाथ बराबर होता है 1/2 गज के बराबर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। जो 1/2 गज है, यानी कि एक हाथ जो हमारा जिस बोला जाता है, तो ये लगभग अगर इंच में देखें तो ये होता है 18 इंच। कितना बोला जाता है? 18 इंच का, 18 इंच, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर देखा था 36 इंच क्या होता है? एक गज, ठीक है। एक गज जो है वो 36 इंच का होता है। तो आधा कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यानी कि 18 इसके आधा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए 18 इंच का होता है दोस्तों। इसको मैं अगर 18 इंच को अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने फिट में चेंज किया था, फिट में चेंज करूँ तो देखो फिट 12 इंच का एक फिट होता है और 6 इंच हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1.5 फिट, ठीक है। एक सही 1/2 फिट, क्लियर है, ठीक है। ये फिट में मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब इसी प्रकार से एक गट्ठे की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कहीं कहीं खेतों को नापने के लिए गट्ठा बना लिया जाता है, ठीक है। और वो जो गट्ठा होता है उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है? एक गट्ठा, ठीक है, एक गट्ठा बराबर। तो ये कितने गज के बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 2.75 गज के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक गट्ठा जो है वो 2.75 गज के बराबर होता है, यानी कि लगभग 3.25 गज के बराबर होता है। इसको अगर मैं इंच में चेंज करूं तो ये लगभग होते हैं इसमें 99 इंच। तो आपने देखा होगा कहीं पर 90 इंच का भी गट्ठा बनाते हैं, कहीं पर 99 इंच का। तो जो 99 इंच का गट्ठा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट होता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 99 इंच का एक गट्ठा। इसको आप फिट में भी चेंज कर सकते हैं। तो फिट में चेंज करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 12 से भाग करके दिखा देता हूँ, किसको? 99 को, ठीक है। तो 99 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा, 12 से, तो 12 दूनी 36, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 5 7 84, 12 8 96। तो 12 8 96, ठीक है, 96। और इसमें माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ दशमलव लगाएंगे
और यहाँ पर 0, 12 दूनी 24, तो ये 2 आ गया। फिर कितना बचा, 6, 12 पंचे 60, यानी कि 8.25, ठीक है। यहाँ पर आ गया 8.25 फिट, ठीक है। इतने फिट होते हैं एक गट्ठे में, यानी कि एक गट्ठा जो हम तैयार करते हैं वो 8.25 फिट का तैयार होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अब एक नेक्स्ट है जो मापन है हमारा, उसे हम कहते हैं जरीब। आपने सुना होगा नाम, ठीक है। कहीं कहीं क्षेत्र में जरीब लिखा जाता है, तो एक जरीब। तो ये जरीब जो है, एक जरीब, ये कितने जो है गज के बराबर है, तो ये हम देखते हैं। एक जरीब होता है लगभग 55 गज के बराबर, ठीक है। किसके होता है, 55 गज के बराबर, 55 गज, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इन 55 गज को ही, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता आ रहा हूँ, ठीक है, तो गज को किस में चेंज करना है, इंच में चेंज करना है। तो इंच में चेंज करने के लिए आप कैसे करोगे, एक गज में जो होते हैं वो लगभग 36 इंच होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 55 गुणा 36, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंच में, ठीक है दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये 36 है, और किससे करेंगे, 55 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं कि ये 5 अंक 30 का 0, ठीक है। 5 दिया 15, और 5 अंक 30 हो गया आपका ये, और 5 दिया 15, और 3 हासिल 18, ठीक है। इसी प्रकार से 0 और ये भी 18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि 1980। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1980 इंच होते हैं किसमें, 55 गज में, क्लियर है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया कि लाठा, इसको देखो, जो ये गट्ठा था, इस गट्ठे को हम लाठा भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, लाठा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक लाठा, ठीक है, लाठा भी कहते हैं हम इसको। तो एक लाठा बराबर किसके होता है, 99, यानी कि 99 इंच के बराबर, ठीक है, एक गाठा होता है। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट देखूँ तो 20, आपने सुना होगा यहाँ पर कि 20 उनवासी किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 20 उनवासी जो है ये बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर एक कचावांसी के बराबर, एक कचावांसी के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ रही है नहीं, एक कचावांसी। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो कचावांसी होता है, ये कचावांसी क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एक कचावांसी बराबर जो है वो 20 उनवासी के है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक उनवासी की। तो एक उनवासी, ठीक है, एक उनवासी जो बराबर होता है ये होता है लगभग 24 ठीक है, ध्यान रखना इसको, जो उनवासी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक उनवासी होता है 24.5024, ठीक है, वर्ग इंच के बराबर, ठीक है। तो हमने देखा कि एक उनवासी जो है वो 24.5024 वर्ग उनवासी के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हम एक कचांसी भी निकाल सकते हैं कि कितने इंच के ये बराबर होगा। तो हमने देखा कि 20 उनवासी एक कचांसी के बराबर होता है, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 उनवासी, ठीक है, ये उनवासी है, उनवासी बराबर एक कचांसी, ठीक है, एक कचांसी, कचावांसी, ठीक है, ये होता है। अब एक कचावांसी लिखा मैंने तो 20 उनवासी के बराबर है, तो 20 गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 24.5, ठीक है, 5 मान लेते हैं, ये 24 को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इतने वर्ग इंच के बराबर हो गया, इतने वर्ग इंच। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 2, ये दशमलव हट जाएगा, तो 2 पंजे 10 का 0, और 2 चौक 8, 1 9, और 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि 490 वर्ग इंच के बराबर, 490 वर्ग इंच के बराबर क्या है हमारा, 20 उनवासी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक कचांसी बराबर, एक कचावांसी जो है वो 490 वर्ग इंच के बराबर होता है, क्लियर है। बात समझ में आ रही है नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये मापन है। तो इन मापन को जो है बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान से समझ लेना दोस्त। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो आगे के मापन हैं वो हम अपनी आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इनको आप अपनी कॉपी में लिखते रहना और अपने नोट्स बना लेना, जिससे कि आप इन्हें समय पर अपने रिवाइज करते रहना दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके लेखपाल की परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट मापन है ये, हम सारे मापन आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आए बाय।